ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। अरिहंताणां ओम नमो अरिहंताणां। ओम नमो अरिहंताणां। नमो 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 अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। भगवान महावीर की वाणी आचारांग सूत्र में हमें एक दिशा निर्देश देती है। ऐ मानव, हम सब अपने ही अज्ञान, मोह और मिथ्यात्व के कारण 4 गति 84 लाख जीव योनियों में भ्रमण किया। पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से आया। वो कौन? वो कौन? बोलो वो कौन? सो हम, मैं जीवात्मा। और जीवात्मा के कितने गुण हैं? 8 गुण हमारे पास है, सबके पास। ये नहीं कि मेरे पास, आपके पास, जितनी आत्माएं इस विश्व में है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, भेंद्री, तेंद्री, चिरंद्री, पचेंद्री, जल चल थल चर खेचर और पुर भुजपुर, 5 भरत, 5 रावत, 5 मामिदे, 7 नरक, ये मध्य लोक, 26 देवलोक में सब आत्माओं में समान गुण हैं। 8 गुण हैं, पर फिर हम 4 गति 84 लाख जीवन में भटक रहे हैं। क्या सोचा नहीं कि कब निकलेंगे, कब हम सिद्ध बनेंगे, कब हम अरिहंत बनेंगे, कब हम अपने को पहचानेंगे कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। आप किसको अपना अस्तित्व या व्यक्तित्व मानते हो? मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी धन संपत्ति, गाड़ी, बंगला, कोठी, अच्छा बंगला बन जाए, व्यापार चल जाए, बेटा हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटी को नौकरी लग जाए, अच्छा धन मिल जाए, इसमें खुश है ना आप? बोलो, सब खुश हैं, है ना? ये तो बहुत बार मिला, देवलोकों में भी मिला। देवलोकों में तो कुछ करने की जरूरत नहीं, हीरे जवाहरात ऐसे पत्थर की तरह मिलते हैं, नृत्य मिलता है। आप देवलोक में भी जाए आए, और ऐसी नरक निगोद में भी जाए आए, नरकों में भी जाए आए, पशु पक्षी में बन गए। क्यों हम भ्रमण कर रहे हैं 4 गति 84 लाख जीव योनियों में? जो आप धन इकट्ठा करते हैं, धन का कितना उपयोग कर लेते हैं? थोड़ा सा कर लेते, और उसके बाद
जो सोना चांदी हीरे जवाहरात आपने रखी है कि वो मेरे बुढ़ापे में काम आएगा या शादी में काम आएगा या कहीं और काम आएगा, वो किसके काम आता है? हाँ जी, पता नहीं, पर संभाल के तो रखते हैं ना, और तिजोरी में बंद करके रखते हैं। और जितना महंगा हीरा होता है या गोल्ड होता है उसको तिजोरी में बंद करके दिखाते भी नहीं किसी को कि कोई ले ना जाए, है ना। तो अपने अंदर 8 गुण पड़े हैं, 8 गुण, उसको कभी ख्याल ही नहीं किया कि मुझे इसकी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, सुख भीतर भरा पड़ा है, लबालब भरा पड़ा है। शक्ति, इतनी शक्ति है आत्मा में, एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला जा सकता है। जैसे कोई जीव जाता है यहाँ से, दिखाई देता है, महाविद्य में जाए, देवलोक में जाए, नरक में जाए, दिखाई नहीं देता, देख ही नहीं सकते जीव को, निराकार है, अरूपी है। और आत्मा का भजन नहीं है, अगुरु लघु आत्मा, क्षायक समगित आत्मा, सुख आत्मा में, शक्ति आत्मा। तो हम अपने खजाने को क्यों नहीं देखते, दूसरों के खजाने को क्यों देखते हैं? वो जो तुमने धन कमाया वो भी तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। मान लीजिए धन कमाया, कुछ भोगा, कुछ इकट्ठा करके रख दिया, वृद्धावस्था आती है, वो खाया नहीं जाता। जो जवानी की उम्र होती है उस समय जो भोजन पच जाता है, वृद्धावस्था में पचता नहीं। ज़्यादा खा लेते तो रोग पैदा हो जाता है, रोग पैदा हो जाता है तो फिर घर वाले भी कहते हैं कि क्या बुढ़ा बार बार बैठा खांसता रहता, कहते हैं ना बुढ़ा सा खांसता रहता, इन्हें बाहर कढो, इन्हें बाहर कढो। वो धन क्या काम आया? ये कोई संसार की जो रचना है उसमें मैं भी ऐसा ही हूँ, आप ऐसा मत समझना। मैंने भी पता नहीं कितने जन्मों में क्या क्या किया होगा। आज पट्टे पर बैठ के मैं उपदेश दे रहा हूँ, मैं कोई महान नहीं बन गया। हम सब समान आत्मा हैं। आए तुले प्यासु, भगवान महावीर की कहते हैं सब आत्माओं को समान जानो। ये एकंग जाना इसे सबंग जाना ही। जिसने एक को जान लिया, आत्मा को जान लिया, सबको जान लिया। एक ही आया, एक ही नाने, एक ही लोए। ठानंग सूत्र कहता है एक आत्मा, एक ज्ञान, एक ही लोक, और वो अपने भीतर है। आत्मा कहाँ है? बाहर है कि अंदर है? देखिए अब आत्मा को देखी नहीं, तुम्हारे पास तो मैं देखी नहीं, ये कैसे हो सकते हैं? आत्मा को बाहर निकाल के रख दो। आत्मा देखी नहीं, अनुभव की कि नहीं की? अनुभव नहीं की? कितनी देर तक अनुभव की? 24 घंटे में। है? कितना? कभी कभी अनुभव होती, रोज नहीं होती। तो 24 घंटे आत्मा आपके साथ में नहीं। मैं एक दोहा बोलता हूँ, आपको सुना देता हूँ। जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों, जिस्म ये शरीर, रूह आत्मा। जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों, उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात ना हुई। आत्मा 24 घंटे साथ है। आप सोते हो, आत्मा सो जाती है? आत्मा नहीं सोती। जैसे आप सोए, अच्छी आज बड़ी अच्छी नींद आई, किसको आई? तो अनुभूति तो आत्मा करती है उसको। आज अच्छी नींद, एक तो नींद आई, प्रमाद किया, आज बड़ी अच्छी नींद आई, आज खूब खाना खाया, बढ़िया खाया, आज बढ़िया स्नान किया। ये कितने कर्म बांध लेते हैं अनुमोदना करके। और आज जितना बड़े बड़े घर हैं उसमें बड़े बड़े बाथ टब लगे हुए हैं, उसमें 50 लीटर पानी आता है कि 100 लीटर पानी आता है। एक आदमी स्नान करता है और एक पानी की बूंद भी नहीं रहती, उसको सुखा के बाहर आ जाते हो। कितना जल काया की हिंसा होगी। क्या सोचा कभी? जल काया में मैंने भी जन्म लिया, आपने भी लिया, पृथ्वी में भी लिया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 6 कायों में हम आत्मा गई। तो इतनी हिंसा क्यों करते? विचार करो। भगवान की वाणी कहती है 6 सब जगह आत्मा है। तुम आत्मा, मैं आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा। तो सोचा ही नहीं आत्मा के बारे में
किसके बारे में सोचा? मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी बेटी, मेरी संपत्ति, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, नहीं सोचा ना। बेटे का जन्म होता है, फिर कहते बेटा बड़ा हो जाए, बड़ा हो गया तो उसकी शादी हो जाए, शादी नहीं होती तो फिर और बेटा हो जाए, इसमें ज़िंदगी चली जाती है। क्या जीवन है? सोचा नहीं कभी ये जीवन बार बार ऐसे जीते रहेंगे और जन्म लेंगे। जिसका तुम ध्यान करोगे तुम्हें वही मिलेगा। विचार करो, यदि आपने शरीर का ध्यान किया, परिवार का ध्यान किया, धन का ध्यान किया, बेटे का ध्यान किया, अगले जन्म में फिर वही बेटा, वही बेटा। यदि तुमने अपना आत्मा का ध्यान किया, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा कुछ नहीं, ये आत्मा तुम। आत्मा को क्या चाहिए बहन? कुछ चाहिए? आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी एक बार, आत्मा का वजन नहीं है, आत्मा ने कुछ खाती, पर आत्मा के सिवाय क्या है? जीव निकल गया, आत्मा निकल गई, फिर तुम्हारी क्या वैल्यू? शरीर को जो इतना खिलाया पिलाया, मक्खन मलाई दे करके शरीर को पाला, शरीर की कीमत क्या है? जीव निकल गया, आंखें देखने का मन नहीं करता, वही बदबू पैदा हो जाती है। एक घंटे के बाद कहते इसको बाहर कर दो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। वो घर का मालिक जिसने घर बनाया, सारा जीवन लगा दिया, और वही उसको घर वाले बाहर भेज देते और जाकर के लांबू लगा देते। कबीर शमशान में गए तो कबीर ने देखा, हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले जो हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले जो सब तन जलता देख के भया कबीर उदास। कबीर आत्मज्ञानी थे। कबीर ने कभी कागज को और कलम को छुआ तक नहीं, ऐसे आत्मज्ञानी। जो कबीर ने बोल दिया वो वाणी सत्य थी, वो वाणी सत्य थी। तो जब देखते हैं शमशान में आप जाके आते हैं, हाड़ जले जो लकड़ी, जैसे लकड़ी जलती है जल जाती है, केश जले जो घास, सारा तन जल जाता है। फिर हम वापस आ जाते हैं, चलो जी वो तो गए, वो तो गए। अब खाना बनाओ, भूख लगी है खाना बनाओ, चाय पियो, माता जी कहते चाय बनाओ। क्या स्थिति कैसी है? विचार करो, चिंतन करो। मैं भी करूं, आप भी करो। मैं यहाँ पट्टे पर बैठ के आपको उपदेश देने नहीं आया, मेरा अधिकार भी नहीं उपदेश देने का। आप सब ज्ञानी आत्मा, मैं क्या उपदेश दे सकता हूँ आपको? और आत्मा में 8 गुण, तुम्हारे में 8 गुण, मेरे में भी 8 गुण। उनको थोड़ा रिकॉग्नाइज करो, पहचानो, समझो। आत्मा है कहाँ? इस आकार में निराकार आत्मा। ये शरीर जो दिखाई देता है, 3.5 हाथ की काया, चाहे पुरुष का है, स्त्री का है, बाल का है, वृद्ध का है, साधु का है, साध्वी का, अमीर का है, गरीब का है, राजा का है, रानी, किसी का भी है, ये आकार। और आकार में निराकार आत्मा। आकार में क्या क्या है? आकार में क्या है? 5 इंद्रियां, 6 मन, बुद्धि, तुम्हारे विचार, तुम्हारी परंपरा, तुम्हारी धारणा। मेरी धारणा ये है, मैं ऐसे जीऊँगा, मैं ऐसे करूँगा, मुझे ऐसा मकान चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा बंगला चाहिए, ऐसे सोने का कड़ा चाहिए। कुछ भी ला लो तो वैसे। ये सब किसके खेल हैं? ये आकार के, आकार के। और आकार तो जला दिया जाता है। कबीर ने कहा, हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, सब तो चलता देख के बया। तो आकार में एक निराकार आत्मा है। वो कहाँ है? वो तुम्हारे भीतर है। आत्मा, आत्मा को देख नहीं सकते। नो इंद्रिय गिज्जा अमुत्त भावा। आत्मा को ना मन से, ना बुद्धि से, ना इंद्रियों से देख। जैसे कोई आदमी
किसी को चला जाता है संसार से घर में, आत्मा निकल के जाती दिखाई देती, किसी ने देखी कभी? पकड़ी कभी किसी ने? नहीं पकड़ी। क्यों नहीं पकड़ी? क्योंकि आत्मा निराकार है। निराकार आकार है ही नहीं उसका, आकार शरीर का, जो जिसका आकार है वो शमशान की राख बनेगा। तो आज तक हमने आकार को महत्व दी, अब क्या करो, निराकार को महत्व दो। बस दृष्टि बदलनी है, ऐसा हाथ है ऐसे करना है। ये जो साधना है, दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। आज तक जीवन में चाहे आपकी 50 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र, आकार को महत्व दिया। आकार चाहे आपके माता पिता है, बहन भाई है, गुरु है, शिष्य है, बेटा है, पत्नी है, धन है, संपत्ति है, हीरे जवाहरात हैं, गाड़ी बंगला है, ये किस में है? सारा आकार। आकार पिटे। एक बिल्डिंग बनाते हो, 20 साल 25 साल के बाद बिल्डिंग पुरानी हो जाती है। कपड़ा आज खरीदते हो, पहनते हो तो पसीना लग के ख़राब हो जाता है, जहाँ बैठते हो स्थान भी खराब हो जाते हैं। तो जो जो आकार आज तक हमने आकार को पकड़ के रखा, मेरा शरीर, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी गाड़ी, मेरी बंगला, मेरा 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 करते कितने कर्म बांध लिए हमने। कोई है बेटा तुम्हारा? है? बोलो, है बेटा? नहीं बेटा, किसी का बेटा नहीं है। बेटा अपने पास रखो, हम नहीं मांगते, हमें चाहिए भी नहीं। हमें क्या करना है? हम तो घर बार छोड़ के आए और बेटे लेके क्या करेंगे? कहने का अर्थ बेटा भी अपने पास रखो, घर भी रखो, बंगले में भी रहो, भोजन भी करो, उसके साथ जो तुम्हारी आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, जो गहरा लगाव है, मूर्छा, वो छोड़ दो। तो एक दिन छोड़नी पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे जीव निकल गया तो छोड़ने सब छोड़ जाएगा। फिर वही तुम्हारा घर किसी और के नाम हो जाता है, तुम्हारे हीरे जवाहरात कोई और ले जाता है, बेटा ले जाता है, बेटी ले जाती है, और तुम्हारे कानों में जो डाली होती है वो भी उतार लेते, वो भी ले लेते, कुछ छोड़ते। कितने स्वार्थी लोग होते हैं, एक एक अंगन। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जायनंग, नमो लोय सब साहुनम। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणम पवज्जाम, अरहंते शरणम पवज्जाम, सिद्धे शरणम पवज्जाम, साहु शरणम पवज्जाम, केवली पानत्तं धम्मं शरणम पवज्जाम। चार पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।